इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स को डिफाइन करो। कैसे कर सकते हो? मतलब सिंपल एक इवेंट ले लो, क्लिक, और क्लिक को सोचो मैं क्लिक को कैसे डिफाइन करूँ। किसी चीज के अंदर ले जाके क्लिक करते हो, ठीक है। एंड HTML इवेंट्स कैन बी समथिंग द ब्राउजर ब्राउजर डज, और समथिंग द यूजर डज। ठीक है, इसका मतलब है या तो यूजर अपनी तरफ से कुछ चीज एक्शन परफॉर्म करे या तो ब्राउजर खुद से करे। एक इवेंट हमारे पास और आता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट बेसिकली फॉर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑन सबमिट बेसिकली काम क्या करेगा, जैसे फॉर्म में कुछ वैलिडेशन नहीं लगी, एरर आए जा रहे हैं, तो एरर के केस में हम बटन पे क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे ताकि वो जब तक एरर आए वो फॉर्म सबमिट ना हो। तो ये चीज हम ऐड करते हैं ऑन सबमिट इवेंट के थ्रू। ठीक है, ऑन सबमिट क्या करेगा, सिर्फ सबमिट पे ही काम करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ गए। पहला इवेंट है हमारे पास क्लिक। देखो काफी सारे इवेंट है, तो कुछ जो बेसिक इवेंट्स जो हम यूज करते हैं वेबसाइट में वो मैं आपको बता। पहला क्लिक इवेंट आता है। अब जो भी यूज करेंगे हम टैग के अंदर यानी इनर HTML का यूज करके करेंगे। एक पी टैग लिया, एक आईडी ली मैंने जिसको मैंने डेमो नाम दिया। ठीक है, अब इसी टैग के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ लिखना है। ठीक है, तो बटन भी बनाऊंगा। लिखना नहीं मतलब कुछ शो कराना है। ठीक है, अब वैसे तो कुछ भी टैग ले सकते हो, बट जो यहाँ पे आईडी है मेन डेमो उसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो टैग है वो अपना काम करेगा। ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया। यहाँ पे क्लिक इवेंट कैसे ऐड होगा, ऑन क्लिक क्लिक कर इस पे मैं क्या काम करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर मुझे किसी चीज को सिलेक्ट करना है थ्रू आईडी तो मैं क्या लिखूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं डेमो को पास करूंगा। डॉक्यूमेंट का मतलब पूरे पेज में से ये वाली आईडी। ठीक है, ये लिखना ही होता है, ये सिंटैक्स है। डॉक्यूमेंट आपको जो क्लास से सिलेक्ट करोगे तो भी डॉक्यूमेंट लिखना है। ठीक है, आईडी कर रहे तो आईडी से बेसिक जो क्लास नेम भी होगा, टैग नेम भी होगा, मतलब सारी चीजें, लेकिन जो ज्यादातर यूज होती है वो आईडी वाली चीज होती है क्योंकि ये यूनिक होती है। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ये मेरी आईडी है, इसका मतलब मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसी पैराग्राफ के इनर HTML में, ठीक है, मैं क्या असाइन कर दूंगा, एक टाइम, न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट मैंने असाइन कर दी। अब इस बटन पे मैं लिखना चाहता हूँ कुछ कंटेंट, दैट टाइम इज। ठीक है, जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो टाइम भी शो कर देगा। आउटपुट चेक करते हैं, बटन है, ठीक है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो टाइम इज आ जाए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, टैग भी आपको मिल गया। अब इसको डिजाइन कर सकते हो आप। स्टाइल लिया, इसके अंदर मैंने पी लिया, फिर ये, ठीक है, कलर मैं इसका रेड कर दूँ। ठीक है, क्लिक करूंगा, हो गया डायनेमिक। बटन को भी आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हैं अपनी वेबसाइट को डायनेमिक। आगे की चीज देखा, क्लिक इवेंट पता लग गया, ये तभी आउटपुट शो करेगा जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट पार्ट और देखो, HR लेंगे। HR में जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब जैसे ये एक चीज है, मैंने इसको क्या किया, जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने डायरेक्टली बटन में लिख दिया है। क्या मैं इसको फंक्शन के साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ? जैसे बटन का कोड मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया, इसमें एक डायरेक्टली बटन पे लगा दिया, मैं इसको फंक्शन के साथ इंक्लूड करना चाहता हूँ, कैसे करोगे? पी लिया, आईडी डेमो 2 ले लिया मैंने इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिस, अब इसको इसके लिए मेरे को स्क्रिप्ट टैग देना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन लिया, फंक्शन का मैं नाम कर देता हूँ डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले किया। अब डिस्प्ले में मुझे क्या काम करना है बताओ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में मैं क्या करूंगा, किसको आईडी को सिलेक्ट करूंगा, डेमो 2 के इनर HTML में मैं क्या साइन कर दूंगा, न्यू डेट। न्यू डेट। ठीक है, तो ये मेरा किस में आ गया, फंक्शन में आ गया। बटन का हो गया। हाँ, बटन भी बनाना है। अब देखो फंक्शन मैंने बना लिया, इसके नीचे आओ, बटन भी बनाओ। बटन पे मैं क्या करना चाहता हूँ, किस पे काम करेगा, ये क्लिक पर, तो ऑन क्लिक इवेंट लगेगा। अब ऑन क्लिक इवेंट को बताना पड़ेगा ना कि कौन सा फंक्शन चलाना है, तो कौन सा फंक्शन चलाओगे, फंक्शन को कॉल यहाँ पे करोगे, डिस्प्ले कॉल कर दिया फंक्शन। तो अब मेथड समझ में आ रहा है कि फंक्शन और कॉलिंग का क्या मेथड है। यहाँ पे लिखो टाइम, बस टाइम ही लिख लो। फंक्शन बना के कहीं कोने में रख दो, बस वैसे ही यूज करो कॉल करके। ये ऐसे था नॉर्मल, आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे हम यही यूज करते हैं कि बटन बना डायरेक्ट लगा लिया हमने, फंक्शन की क्या ही जरूरत है। लेकिन अगर इसी में आप जैसे मल्टीपल चीजें ऐड करनी हो, यहाँ पे आप देखो ये मैं क्या करना चाहता हूँ,
अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता, जैसे मेरे को क्या आप मैंने बताया था ना कि एक पी लेंगे उसमें से मैं डेट को रखूंगा, फिर नेक्स्ट पी लेंगे उसमें मंथ को रखूंगा, नेक्स्ट पी लेंगे उसमें मैं ईयर को रखूंगा। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अलग अलग बटन भी बनाने पड़ते, करने पड़ते ना, और हर एक बटन को क्लिक करके मैं करता क्या, तब तो अलग अलग दिखते हैं सारी चीजें। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बटन मेरे पास एक ही है, उसमें मैंने डिस्प्ले फंक्शन को डाल दिया। अब इसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, डेमो 3 ले लूंगा, ठीक है, फिर पेस्ट करूंगा, डेमो 4 ले लूंगा, ठीक है, और वहां पे मैं अलग अलग फंक्शन लगा दूंगा, जैसे गेट डेट, तो यहाँ पे गेट डेट काम कर जाएगा, और यहाँ पे गेट मंथ, तो यहाँ पे गेट मंथ काम कर जाएगा, और यहाँ पे डॉट गेट फुल ईयर, गेट फुल ईयर काम कर जाएगा। अब इन सब के लिए मैं क्या काम करूंगा, कॉपी। अब देखो ये थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसको अभी आप सही कर सकते हो CSS के थ्रू, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 ले लो। मेरा डिस्प्ले फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, क्लिक करूंगा, डिजाइन तो आप कर ही सकते हो ना। क्या हो गया यहाँ पे, पर को जीरो कर ये तो वो दे दिया थे, मतलब कौन दे दिया थे। +1 का, अब जो भी मंथ आएगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ पे सारी चीजें। बाकी इसको आप CSS के थ्रू डिस्प्ले टैग्स करके एक लाइन लगा दो, बॉक्स लगाओ, उसमें कुछ भी करो, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये चीज होगा। तो ये फंक्शन का इस तरीके से काम होता है। देखो बटन से मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, मैं एक बटन नहीं बना पाता, उसके लिए मैं 3 बटन बनाने पड़ते, फिर 3 पे क्लिक करता तब अलग अलग चीजें डिस्प्ले नहीं होगा ना। अब यहाँ पे एक क्लिक इवेंट लगा दिया, फिर सेकंड क्लिक इवेंट थोड़ी ना लग जाएगा इसमें, एक ही चीज को तो उसी को फॉलो करते थे। नहीं होता है। कॉमा, डॉट लगा लगा कॉमा किया, डॉक्यूमेंट वगैरह भी आ रहा है। तो फिर डॉट लगा लगा फिर जैसे चलो क्या नाम वो यार तो नहीं आ रहा, नहीं होता, बट नहीं होता, जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो ये है ना, फंक्शन बनाओ उसके अंदर ये डालो, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, माउस ओवर और माउस गो। माउस ओवर मतलब माउस को ऊपर ले जाओगे, एंड माउस लीव, ये 2 इवेंट और हैं, क्या काम करते हैं देखो, इवेंट्स। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, डिव बनाया, इसमें मैंने ऑन माउस ओवर, ठीक है, ये चीज सिलेक्ट करी ऑन माउस ओवर, और इस पे मैंने ऑन माउस ओवर का इवेंट मतलब फंक्शन बना दिया, यहाँ पे थोड़ा सा सही करो इसे, ठीक है, ये फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर एक और फंक्शन बनाओ, ऑन मतलब इवेंट ऐड करो ऑन माउस आउट, और इसके अंदर क्या करोगे, ऑन माउस आउट, ठीक है, आउट है यहाँ पे, एक ही बात है, ठीक है, ऑन माउस ओवर और माउस आउट यूज कर लो, एक ही मतलब है उसका। 2 फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे मैं इसको माउस कंटेंट लिख रहा हूँ, ओवर ओवर दिस टेक्स्ट, ठीक है, इस टेक्स्ट पे आपको होवर करना है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए है। उसके बाद एक पी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ID ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डेमो कौन सा ले लिया, 3 4 ले लिया है, 5 ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये बस मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस डिव पर होवर करूंगा तो इस पी के अंदर कुछ कंटेंट ऐड होंगे, ऐसा कुछ करना है मुझे, कंटेंट ऐड हो, कुछ भी चेंज हो वो करना है मुझे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेंगे, यहाँ पे 2 फंक्शन बनेंगे, एक तो ऑन माउस, पहले फंक्शन लिखो तो, फंक्शन ऑन माउस ओवर, ठीक है, ऑन माउस ओवर का फंक्शन बनाया, जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, ID मेरी क्या है यहाँ पे, डेमो 5 के इनर HTML में मैं क्या करना चाहता हूँ, ये वाला टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, माउस इज ओवर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट लिख दिया, एक्सप्लेनेशन मार्क, सेम कॉपी करो, नीचे आके पेस्ट करो, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो रखी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऊपर क्या कर दिया, और ये कौन सा स्कोप बन जाएगा फिर, होस्टिंग, ठीक है, मैं फंक्शन कहीं भी बना रहा हूँ और उसे कॉल कहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आउट कर दो, आउट, ठीक है, आउट मतलब माउस इज आउट, हो रहा है। मतलब अभी इस डेव पर हूँ, एक डेव होगा ना, डेव को भी मैं डिजाइन कर लेता हूँ। तो इस डेव को मैं क्या देता हूँ, क्लास देता हूँ जिसका नाम है ओवर, यहीं पे छोड़ना, क्लास क्लास में यहीं पे डिजाइन कर लेता हूँ। स्टाइल मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ, विड्थ नहीं सीधा बॉर्डर लगा रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और पैडिंग दे दो थोड़ी सी, कितनी, 20 पिक्सल, ये आ गया डिव, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे दो,
बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे एंटिक वाइट, नहीं, ठीक है। अब देखो इस ऊपर मैं ओवर करूँ तो मेरा ये कंटेंट चेंज, अभी उस पे हूँ तो ओवर आ रहा है, हट जाऊंगा तो ऑफ कर जाएगा। तो ये भी चीज आप कर सकते हो, ये ओवर पे मतलब माउस ओवर माउस आउट का काम है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। एक एचआर लिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट एंड चेंज इवेंट्स। इसमें लिखो, अब देखो इनपुट किसके लिए होगा, इनपुट और चेंज इवेंट, ये कोई इवेंट का नेम नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि इनपुट में हम कुछ चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इनपुट टाइप लिया मैंने कुछ भी टेक्स्ट, यहाँ पे जो इवेंट का नेम है वो है ऑन इनपुट। ठीक है, ऑन इनपुट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ जिसका नाम है हैंडल इनपुट। ठीक है, फंक्शन को कॉल करा दिया, अब ये फंक्शन में बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में वैल्यू लिख दो टाइप। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे एक पी लूंगा मैं, जिसको मैं एक आईडी पास करूंगा, तो आईडी यहाँ पे मैं आउटपुट पास कर रहा हूँ। ये देखो कैसा काम करेगा। मैं इस पे कुछ टाइप करूंगा, टाइपिंग मास्टर देखा ना, कुछ भी टाइप करते हो एक बॉक्स में नीचे आता है ना पेज पे लिखा हुआ, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, टाइप इन द बॉक्स। हाँ उसमें तो लिखेगा, लेकिन वो पेज पे भी आएगा, टाइप इन द बॉक्स अबव। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स में, जो ये वाला बॉक्स मेरा होगा, इसमें उनको टाइप करना, ये एक इंफॉर्मेशन है यूजर के लिए। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को फंक्शन बनाना है, जिसका नाम है हैंडल इनपुट। ठीक है, हैंडल इनपुट, और यहाँ पे फंक्शन बनाओ, फंक्शन की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल में मुझे, अब देखो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, बैकटेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बैकटेक्स्ट का यूज करके यहाँ पे मैं एक मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड करना चाहता हूँ, ये मतलब स्टैटिक पार्ट रहेगा। इनपुट वैल्यू जो है वो आपकी कुछ ऐसे आएगी, यहाँ पे डॉलर लो। अब यहाँ पे एक चीज और बताने मुझे, जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, ठीक है, और उसी उस इनपुट के थ्रू किसी और जब टैग के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो इससे क्या करना पड़ता है, आपको टारगेट करना पड़ता है किसी चीज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू क्या काम करेगा, इनपुट की जो भी आप लिखोगे उसकी वैल्यू इसके अंदर ऐड करता रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें इवेंट लगा हुआ है, तो आपको ये इवेंट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इवेंट इवेंट ही होगा, यहाँ पे अलग नहीं कर सकते इसको, इवेंट फिक्स है। या तो आप, हाँ अब यहाँ पे भी इवेंट है, अब इसको आपको फंक्शन के साथ भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी इवेंट आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इवेंट लिखा है ना, या तो आप इसको सिर्फ ई लिखो या तो इवेंट पूरा लिखो। तो ये दो चीजें लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ये तभी होगा जब आपको कुछ, हाँ हाँ कर सकते हो, फंक्शन नेम अलग होगा, बाकी वो चीजें सेम ही होगी। ठीक है, एक तो आप इनपुट के केस में यूज करते हो और एक आप सबमिट के केस में यूज करते हो, क्योंकि सबमिट के केस में हम किसको टारगेट करते हैं, इनपुट को टारगेट करते हैं बटन के थ्रू। और इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट के थ्रू मैं पी टैग को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमें ये लिखना होता है। आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ पे देखो टाइप इन द बॉक्स अबव आ रहा है, इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ जैसे अपना नेम, तो यहाँ पे देखो लिखा सा। ठीक है, नीचे में टारगेट करता हूँ। तो ये चीज ऐसी है, ये हमारा ऑन इनपुट है, और ऑन इनपुट इवेंट का हम जब फॉर्म की वैलिडेशन लगाएंगे ना, वहां पे यूज करेंगे। मतलब आप टाइप करोगे साथ के साथ आपको एरर मैसेज नीचे शो हो जाएगा। वैसे तो सबमिट पे भी लगाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ऑन इनपुट का देखो, पहली चीज तो इनपुट टैग के लिए यूज होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म वैलिडेशन लगाते हो, फॉर्म वैलिडेशन का मतलब जैसे टाइप कर रहे हो ना, ईमेल VIKAS लिखा, तो इसमें क्या आगा, ईमेल तो प्रॉपर है नहीं, ईमेल नहीं है, नहीं है तो वो नीचे आपकी टाइपिंग में ही बता देगा कि यहाँ पे प्लीज करेक्ट टाइप करेक्ट ईमेल। ठीक है, सिर्फ टाइपिंग में आपको सबमिट बटन प्रेस नहीं करना है, तो वहां पे आप ऑन इनपुट लगा सकते हो। और किसी किसी फॉर्म में क्या होता है, वो तो वैलिडेशन लगाएंगे ना, वो सब पता लग जाएगा, वेट करो उस चीज का। वो सब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट के लिए होगा। एक इवेंट और देखो, जो कि है की डाउन। ये तो ज्यादा यूज नहीं होता, हमारा मेनली जो यूज होता है वो इनपुट ही, ऑन इनपुट ही होता है। ठीक है, की डाउन एंड की अप इवेंट होता है, इसको भी देख लो। अब इसको कैसे यूज करना है वो देखो, सबसे पहले एक इनपुट लो जिसमें आपको टाइप टेक्स्ट ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑन की डाउन। ठीक है, ऑन की डाउन या ऑन की अप, जो भी आप चाहो, दोनों इवेंट लगा के दिखाऊंगा, और यहाँ पे लिख लो हैंडल की डाउन। ये फंक्शन बनाऊंगा जो कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, और फिर ऑन की अप। ठीक है, ये एक इवेंट है जिसमें मैं हैंडल की अप का इवेंट ऐड करूँ। ठीक है, बस। अब इसके साथ मैं प्लेस होल्डर की वैल्यू डालता हूँ, प्लीज प्रेस अ की, प्रेस अ की। ठीक है, एक की को मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, पी लिया मैंने, यहाँ पे आईडी ली,
आईडी में मैंने यहाँ पे की इन्फो डाल दी, की इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया प्रेस एनी की इन दी बॉक्स अबव। ठीक है, तो ये जस्ट यूजर की इंफॉर्मेशन है। स्क्रिप्ट टैग लेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को हम हैंडल की डाउन कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, बटन के प्रेस पर किसको टारगेट कर रहा हूँ, मतलब इनपुट के थ्रू मैं पी टैग को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इवेंट को ऐड करूंगा। ठीक है, फंक्शन को आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसी आईडी में मैं के की इन्फो को कनेक्ट करूंगा, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, इसके इनर एचटीएमएल में बैकटिक्स का यूज, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ की प्रेस्ड। ठीक है, अब देखो की प्रेस्ड में मेरे को सिर्फ क्या पता लगाना है यहाँ पे, कि मेरे को की कौन सी प्रेस हुई है वो चीज मेरे को पता लग जाए। तो यहाँ पे उसके लिए देखो वहां पे मैंने टारगेट डॉट वैल्यू, तो वैल्यू से क्या होता था, जो भी आप टाइप करोगे वो दिख जाता था, लेकिन यहाँ पे जो की प्रेस करोगे वो सिर्फ दिखाई देगी आपको। तो इसके लिए आपको लिखना है इवेंट डॉट की। ठीक है, तो जो की आपने प्रेस करी होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो ये मेरा हैंडल की डाउन पे था, कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, प्रेस पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हैंडल की अप पे मैं लगा दूंगा। ठीक है, इवेंट इसमें भी रहेगा, यहाँ पे की इन्फो ही रहेगी, इनर एचटीएमएल। यहाँ पे मैं कोई भी की दिखाना नहीं चाहता हूँ, मतलब जब मैं की यानी ऊपर की तरफ मेरा की हो जाएगा तो मैं एक मैसेज शो करा दूंगा जिसमें की रिलीज्ड लिखा हुआ आ जाएगा, रिलीज, बस। ठीक है, चेक करते हैं आउटपुट। तो ये रहा मेरा सेकंड, मैं यहाँ पे कुछ भी की प्रेस करता हूँ जैसे कि टी, यहाँ पे आ ही नहीं रहा आउटपुट। अच्छा रुको, कनेक्ट नहीं किया होगा, यहाँ पे देखो मैंने कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे इवेंट को मेरे को पास भी तो करना है इधर। ठीक है, यहाँ पे भी इवेंट पास करोगे, इसमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं किसी से कनेक्टिविटी नहीं बना रहा, तो यहाँ पे आप हटा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं टी, देखो आ गया, टी आया था ना, थोड़ा सा फास्ट देखना, वाई को प्रेस करो भाई आ गया। ठीक है, यू को प्रेस करो, यू आ गया, आई को प्रेस कर रहा हूँ, आई आ गया, जी को प्रेस करो, जी आ गया। और जैसे मैं इसे आपका हो जाता है कि तो की रिलीज लिखा हुआ जाता है। और देखो अभी मेरी की अप मोड में है तो की रिलीज ही लिखा हुआ आएगा, जब मैं प्रेस करूंगा तो की प्रेस, और टी की मैंने प्रेस करी हुई है। तो ये कुछ ऐसा, ये जस्ट जो इन्फॉर्मेशन के लिए था, ऐसी चीज हम यूज नहीं करते, गेमिंग वगैरह में कर सकते हैं बट ऐसे वेबसाइट में तो कहीं देखा ही नहीं हुआ ऐसा। जो ऑन इनपुट है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट इवेंट। वहाँ वैसे वहाँ पे दूसरा कुछ नहीं होता जैसे पासवर्ड देते हैं थोड़ी देर में दिखता है फिर वो डॉट होता है कहीं 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 डायरेक्ट डॉट दिखता है मुझे लगता है कि पहले दिखेगा फिर डॉट हो जाएगा पासवर्ड ओ हाँ, हजार तरीके होते हैं। वो उसको मतलब कुछ और ही दिखता है क्योंकि वो उस बॉक्स के अंदर ही ये चीज होता है उस बॉक्स के अंदर उसके बाहर हम्म, चलो, होता होता है, ऐसा नहीं है, जब चीज बनी है तो यूज होती है, लेकिन है वेबसाइट में मैंने तो इतना नहीं देखा है। ठीक है, बना देते हैं तो मुझे इतनी बनी थी ऐसी फालतू पता नहीं क्या है फॉर्म सबमिट इवेंट। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट मैं इवेंट बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई होता है, अभी उसकी वर्किंग नहीं बनेगी कि उसके लिए पूरी वैलिडेशन सब कुछ करना पड़ता है तब वो वर्किंग दिखता है। अभी सिर्फ देख लो यूज्ड केस कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऑन फॉर्म सबमिट इवेंट लगाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा, एक फॉर्म चाहिए होगा, FORM, फॉर्म एक्शन। मेथड में क्या रखेंगे, पोस्ट। बता सकते हो गेट और पोस्ट में डिफरेंस, गेट और पोस्ट में डिफरेंस। हाँ ऑन सबमिट इवेंट लगाएंगे, यहाँ पे हैंडल सबमिट, क्या तुमने हाँ वो उसके बारे में बताया पूरा आ रहा था तो जो दिक्कत है जो और फॉर्म की इन हाँ, जो भी डिटेल्स फिल करते हो, अगर आपने गेट लगा रखा है तो URL में शो हो जाता है, पोस्ट में नहीं होता है। ठीक है, हैंडल सबमिट इवेंट लगाया है, और यहाँ पे एक इनपुट बना लो, छोटा सा फॉर्म बनाएंगे बस। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। अब देखो नेम, जब भी आप ये नेम एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे तो ये क्या होगा, आपके बैकएंड में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नेम को नेम लिखना होता है, इसी एट्रीब्यूट को हम कनेक्ट करते हैं वहां पे, जो ये नेम एट्रीब्यूट है ना इसको यूज करें। अब देखो सेकंड इनपुट एट्रीब्यूट तो मेरा सेम रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी, ईमेल। तो ये कनेक्टिविटी रहता है हमारी बैकएंड से। तो जब भी आप कुछ भी बनाओ तो उससे रिलेटेड नेम एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है, प्लेस होल्डर में कुछ भी लिखो, एंटर योर नेम, एंटर देखते हैं योर। तो अपने मर्जी बैकएंड वाले टेस्ट को बदल रहा हूँ तो ये कनेक्ट करना, जैसे सिर्फ नेम एट्रीब्यूट कनेक्ट कर दोगे, हम नेम से नेम लिख दे रहे हैं बैकएंड वाले टेस्ट पर देखिए यहाँ तो नेम नेम वैल्यू पास करोगे ना। तो उसको दिखेगा वो बैकएंड में क्या, बैकएंड में बैकएंड वाला इसका यूज करेगा ना नेम नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, तो नेम में एट्रीब्यूट तो में उसको नेम नेम ही लिखा था वो पता लग जाता है, वो टाइप उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू होती है ना, तो उसमें भी अप्लाई होती है ना, डॉट वैल लिखा होता अच्छा है। तो उसको दिखेगा हाँ, वैल्यू हम लगाते हैं ना डॉट वैल्यू फंक्शन, तो वो वैल्यू लगा देगा उसकी, लेकिन इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना कि इस हजारों इनपुट होते हैं ना, तो इसलिए नेम से ही कनेक्ट करेगा कि ये नेम है। ठीक है, एंटर योर नेम हो गया, फिर एक बटन बना दो जिसमें टाइप सबमिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो।
ठीक है, बस छोटा सा ये हो गया। अभी स्क्रिप्ट टैग देखेंगे और यहाँ पर फंक्शन बना दो, फंक्शन जिसमें हैंडल सबमिट, सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट ले लिया, इवेंट लेंगे और यहाँ पे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये चीज लिखनी होती है अगर आपको प्रिवेंशन रोकना है तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, एक अलर्ट पास कर दो। ठीक है, और अलर्ट में लिख दो फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, प्रिवेंट क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉर्म सबमिशन। जैसे अगर आप, जैसे अगर आपके फॉर्म में कोई भी क्या कहते हैं वैलिडेशन वगैरह नहीं लगी हुई है और आपका पेज गलती से रिफ्रेश हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, एम्प्टी डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट से प्रिवेंट करते हैं, ताकि आपका फॉर्म पेज रिफ्रेश हो तो उसमें एम्प्टी डेटा ना जाए, जब तक उसे हम फिल आउट नहीं कर लेते। ठीक है, प्रिवेंट फॉर्म सबमिशन। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब ये वाला इवेंट है, इस इवेंट को मुझे टारगेट करना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, खत्म का। आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं सबमिट कर क्लिक करा तो फॉर्म सबमिटेड आ जा रहा है। ठीक है, मैंने जस्ट ये इसलिए किया है ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। ठीक है, अभी देखो कोई वैलिडेशन नहीं लगी है तो इसलिए डायरेक्टली सबमिट हो जा रहा है, अभी कुछ वैलिडेशन नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड हो जा रहा है। तो विकास लिखा, क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिटेड आ जाए। जब बनाएंगे तो ऐसे करेंगे। तो सबमिट होने के बाद वो उसमें बताया नहीं। क्या? हाँ, वो सब लगाते हैं हम, वो ऐसे गायब नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट डॉट वैल्यू को एम्प्टी भी करना होता है, तब जाके वो खाली होता है क्लिक पर। तो सब करेंगे, अभी बस देखो। अच्छा, ये एक वो भी होता है, तो ऐसे हम कोई काम है वो सबमिट करें, हम वो काम मतलब वो वेबसाइट कहीं वैसे लाइव में, ऐसा कोई लोकल होस्ट है जिसपे हम अपने लोगों को शेयर लाइव करें, हाँ, उसमें फॉर्म है हमारा, उसको कोई डिटेल मिले फिर डायरेक्ट हमारे स्टीक वगैरह पे आ जाए, तो कहीं वो हमें मिल जाए वो स्टीक। वो बैकएंड से नहीं होता है, फ्रंट एंड से नहीं होगा वो सब। हाँ, नहीं होता। उसके लिए बैकएंड कोडिंग पीएचपी जो भी हो वो सब ऐड करनी पड़ती है, तब जाके वो फॉर्म का डेटा गेट होता है। आप ऐसे डायरेक्टली किसी भी शीट में पास नहीं कर पाओगे। तो वो वो तो हमारे मैं बात करता है तो ये तो बड़ी बात है बराबर है। तो उसमें एक फॉर्म होता हाँ, है, यूट्यूब पे देख लो, हजारों वीडियो मिल जाएंगी। कोई कनेक्ट। देखो, मैंने तो जो पार्ट है मैं उसमें क्या करता हूँ, हॉस्टिंगर में एक वेब मेल होता है, देखा ही होगा, उसमें डेटा गेट होता है। तो वो तो चीज़ है, हाँ तो ऐसे आप कर सकते हो। एक वेब जिसमें लाइव करो, उसमें वेब का तो पार्ट आएगा। छोटा सा कोड होता है, चाहे तो कोड मेरे से ले लेना, उसको अपने इससे कनेक्ट करो, फॉर्म का डेटा वहां पे चला जाएगा। तो बस खत्म। कोड मेरे से ले लेना, पीएचपी का कोड है। मतलब कुछ भी कनेक्ट करने का जो कोड होगा वो वही होगा सेम, तो वहां से कनेक्ट कर दो, उससे थोड़ी ना मतलब। कुछ भी कर लो, वो हो तो जाता है वो। अलग लॉजिक होता है, मतलब बैकएंड कोडिंग से ही होता है, उससे फ्रंट एंड से नहीं कर सकते उससे। ठीक है, और कुछ पूछना है? हमारा इवेंट का पार्ट खत्म। वैसे और जितने भी इवेंट आएंगे वो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते रहेंगे। अप्लाई करने का तरीका यही है, आईडी कनेक्ट करेंगे, दूसरे टैग के साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। और इवेंट कब अप्लाई करना है वो मैंने, जब किसी दूसरे टैग को टारगेट करते हैं तब हम इवेंट को अप्लाई करते हैं।